जाते हैं। जो मेन मुख्य परिवार होता है वो कार्य में इतना व्यस्त रहता है, देख नहीं पाता। लेकिन वही वीडियो कैसेट बन गई, जब शादी से निर्विक्त हो गए फिर उसको बैठ कर देखते हैं सारा परिवार, ये हमारे फूफा जी, ये हमारे मामा जी, ये हमारे चाचा जी। उसी प्रकार से भगवान भी सारी रिकॉर्डिंग करके एकांत पर बैठकर सुनते हैं। जितना हम लोग अपने प्रभु का चिंतन करते हैं उतना भगवान हमारा चिंतन करते हैं। भगवान की कितनी कृपालुता है, कितनी दया है हमारे ऊपर। हमें लाखों जीव के, करोड़ों जीव के उपरांत ये मनुष्य शरीर दिया है। कहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदी ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से शरीर मिला है। उस शरीर मिलने के बाद हमारे अंग सही हैं, ये सबसे उत्तम कृपा है। और एक कृपा छुपी हुई है, इस शरीर मिलने के बावजूद भी हम लोग उस परमपिता परमेश्वर को अपने बुद्धि के द्वारा पहचान सकते हैं, जानने की शक्ति प्रदान करी, ये सबसे बड़ी कृपा है। नहीं तो जानवर की भी हाथ पैर सही है, पर लेकिन जानवर में बुद्धि नहीं है, भगवान को पहचानने की शक्ति नहीं है। वो परमात्मा कैसा है, वो दिखता कैसा है, उसका कृपा कैसी होती, ये जानवर नहीं कर सकता, ये तो केवल मात्र मनुष्य कर सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। सारे ग्रंथ गाते कि मनुष्य शरीर बड़ा उत्तम है। यहां तक कि देवता भी अपने भाग्य को दुत्कारते हैं कि हमें क्यों नहीं मनुष्य योनि में भेजा। और एक कृपा और रह गई, क्या सबसे बड़ी कृपा ये रहेगी, हमें भारत देश में उत्पन्न किया। अगर ये भारत देश में हमें जन्म नहीं देते, पता नहीं कहाँ विदेशों में भेज देते, लंदन आदि वगैरह में पता नहीं कहाँ, वहाँ तो भगवान का नाम जानते नहीं क्या होते हैं भगवान। यहाँ तो भगवान शरीर स्वयं अवतरित होकर आते हैं और अवतार लेकर आते हैं और सुंदर हमें दर्शन देते हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं ब्रज आदि में। तो ऐसी जिसकी कृपा हमारे ऊपर हो तो हमारा भी तो फर्ज बनता है उस परमपिता परमात्मा को कुछ ना कुछ प्रदान करने का। एक भक्त कहता है कि भगवान मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। भगवान ने कहा मुझे क्या देगा तू, मेरे पास तो सब है। बोले नहीं, मैं तो आपको कुछ देना चाहता हूं, विचार कर रहा हूं कि मैं आपको दूं क्या। बहुत देर विचार करके बोलता है भक्त, भगवान आपके पास मन नहीं है। क्यों? बोले तुम्हें कैसे पता चला? बोले मैं भी न्यूज़पेपर में देख लिया था, सुबह सुबह पेपर आता है मैंने पढ़ लिया। बोले ऐसा न्यूज़पेपर कौन देता है? बोले नारद जी महाराज। बोले जब हनुमान जी महाराज लंका जा रहे थे तो भगवान ने मुद्रिका देने के लिए कहा था, हनुमान इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। जब मुद्रिका दी तो बोले सीता से कहना कि एक मेरा मन था तो तुम्हारे साथ ही चला गया, अब मेरे पास तो मेरा मन भी नहीं है। तो बोले मैंने वहीं पढ़ लिया, वहीं मैंने देख लिया कि मेरे पास तो भगवान के पास मन नहीं है। तो बोले फिर? बोले मैं तो अपना मन देना चाहता हूं। बोले क्यों? बोले मन ये मेरा इतना दुष्ट हो गया है, इतना मुझे सताता है कि जब भी मैं आपको याद करने के लिए बैठता हूं तो अनेक प्रकार के मेरे याद में संसारी लोग आते हैं, लेकिन आपका चिंतन नहीं होता है।
तो बोले फिर मैं क्या करूं? बोले आप मेरा मन ले लीजिए, क्योंकि आपका मन तो चोरी हो गया है, और मेरा मन ले लो तो मुझे भी चैन मिलेगा और आपको भी चैन आ जाएगा। आपका भी काम बन जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा। इसलिए भगवान मैं आपको अपना मन अर्पण करता हूं। बोले बहुत सुंदर बात कही। कहा ठीक है, मैं तेरे मन को सुधार दूंगा, पर तेरा मन नहीं लूंगा मैं। पता चले मेरे अंदर ही विकार पैदा कर दे तो फिर मैं क्या करूंगा? उस जीव की प्रार्थना सुनकर भगवान उस पर प्रसन्न हो गए, उसको वरदान दिया सुंदर। और भगवान कैसी कृपालता करते हैं। तदीय मुदिश्य कदापि केनचित यथा तथा वापि सकृतोंजलि। तदीय मुस कभी भी, कदापि माने किसी भी समय, केनचित कैसे भी, यथा तथा यहां इधर उधर कहीं भी, और वापि माने सदा आदर से कुछ भी करके, और सकृतोंजलि माने एक बार। जिसने भी एक बार भगवान को प्रणाम कर लिया तो भगवान उतने को प्रणाम मारकर उस जीव का कल्याण कर देते हैं। फिर उसमें करते क्या हैं? तदैव मुश्रात अशुभान शेषतः। उसमें जो जीव के अंदर अनेक प्रकार के आमंगल भरे हुए हैं, उन आमंगलों को तो शोषण कर लेते हैं, उन आमंगलों को नष्ट कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं? शुभानि शेषतः, और शुभ मंगल उनको प्रदान कर देते हैं, उनके जीवन में भर देते हैं, और खुशियों से वो जीव परमात्मा का ध्यान भजन करता है। ऐसी भगवान की कृपालता, दयालता पर जीव क्या करे? आता तो है, भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मैं संसार में जाऊंगा, आपका भजन करूंगा, क्योंकि मैं गर्भ में इतना दुख भो जाऊं कि भगवान मुझे इस संसार से, इस गर्भगृह से बाहर निकालो। जो इतनी विनती करता है कि भगवान को दया आ जाती है, भगवान फिर भी कहते हैं तू भूल जाएगा मुझको जाकर। जीव कसम खाता है, भगवान मैं आपको कभी नहीं भूलता, मैं आपको वचन देता हूं। बोले वचन तो पिछले जन्म में भी देकर आया था तू, फिर भी तो मुझको भूल गया। बोले तो फिर क्या करूं? तो भगवान ने हाथ की उंगलियों में शंख और चक्र के चिन्ह दे दिया। इनका क्या मतलब है? सुबह जैसे तुम उठो तो कम से कम मुझे याद करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलिस्तो ब्रह्मा, प्रभाते दर्शनम। ये कराग्र इधर लक्ष्मी का वास, सरस्वती और ब्रह्मा का। कभी उंगली ऐसे नहीं मुड़ती, ऐसे मुड़ेंगी तो टूट जाएंगी, ऐसे मुड़ जाती हैं। इसलिए जब भी प्रातः काल उठो तो सबसे पहले अपने हथेलियों को ऐसे हाथ में मलो और ऐसे देखो, उनका दर्शन करो तो परमात्मा को आपको याद आएगी। जैसे परमात्मा की याद आएगी, इसके बाद आप अपने हाथ के दर्शन करने के बाद बिस्तर से जैसे नीचे खड़े होते हैं तो सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करो। पृथ्वी तो या धृता लोका देवी तुम विष्णुना देता तम चधार्यम माँ देवी पवित्रम कुरुचार्षणम। इस मेरे जीवन को पवित्र कर दो, मेरे द्वारा जो भी गलतियां हुई हैं उसको क्षमा कर दो। तो सबसे पहले आप कौन कौन करता है ये लोग, ये बता दो। ये आपके जीवन में सबसे बड़ी कमी है। इस जीवन में अब आपने कितनी भी कथाएं हमें सुनी, इससे मतलब नहीं है। कोई कोई तो 2-2, 4-4, 500 कथा भी सुन लिया होगा, कोई 50-100 सुन लिया हो। उन कथा सुनने से कोई लाभ नहीं है। उस कथा से सुनकर अपने जीवन में क्या सुधार लाए ये देखो सबसे पहले। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो आइए चलते हैं, भगवत महापुराण में प्रवेश करते हैं।
सबसे पहले भगवान ने मंगलाचरण किया है श्री सूत जी महाराज ने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद देखने को 3 अक्षर सत, चित और आनंद छुपे हुए हैं। सत्य क्या है? प्रकृति जिसमें आप बैठे हैं, ये सत्य है, इसको कोई झूठा नहीं बता सकता। कोई झूठा कहेगा तो आप भी झूठे हो, क्योंकि पृथ्वी तो सत्य है। चित क्या है? प्रकाश। जीव, चित माने जीव, हम भी चित ही हैं, क्योंकि हमारे अंदर चित नहीं होता तो कहां से जिंदा होते, हमारा जीवन नहीं होता। चित माने मनुष्य शरीर। आनंद क्या है? आनंद की बात मत पूछो, कह दो क्यों? राजभोग आ जाए सामने, खा लिया, वाह भाई आनंद आ गया। अरे काय को आनंद आ गया? तुमने अपने जीव का स्वाद तो मिटाया है। हमने बढ़िया मकान बनवाया, हमारे अंदर एक विषय रूपी कीड़ा काट रहा था, क्या कि हमारे मकान हो जाए। किराए से बहुत दिन भगवान रहते रहते हो गए, अब किराया दिया नहीं होता। भगवान ने कृपा करी, हमारी विनती सुनी, मकान बन के खड़ा हो गया। आनंद कब तक रहा? जब तक गृह प्रवेश नहीं हो गया। जैसे ही गृह प्रवेश हुआ, बढ़िया रिश्तेदार आए, मेहमान आए, बढ़िया लिफाफा दिया, आप भी प्रसन्न, वो भी प्रसन्न। इसके बाद 2-4 दिन बाद फिर वो आनंद गायब हो गया। क्यों? कहाँ गया आनंद? अरे जब तक ये मकान है, ये दुकान है, तो आनंद भी रहना चाहिए। तो धीरे धीरे वो भी गया। अब मन में एक दूसरा विषय रूपी कांटा काटने लग गया। कह दो क्यों? अब सोचे कि भगवान ऑफिस जाते हैं तो गाड़ी नहीं है, अब 4 पहिया की गाड़ी आ जाती तो काम बन जाता। भगवान ने फिर हमारे ऊपर कृपा करी, 4 पहिए की गाड़ी भेज दी। धीरे धीरे करके वो भी मुहूर्त हो गया। कुछ दिन के बाद वो भी आनंद मिल पर गया। बोले अब क्या हुआ? बोले भगवान अब इसके लिए कुछ तो कुछ खर्चा लगता है, तेल का पैसा लगेगा, पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, उसके लिए भी व्यवस्था करो। तो धीरे धीरे ठाकुर जी ने कोई कंपनी खुलवा दी। ये सब करते करते लेकिन हमारे जीवन का आनंद था वो नहीं सच्चा मिला। सच्चा आनंद, आनंद तो मिला, पर कौन सा? विषय आनंद। आनंद हमारे विषयों की पूर्ति होती रही, हमें आनंद आता रहा, पर वास्तव में आनंद देखा जाए तो हमारे अंदर भरा हुआ है उस परमात्मा में। तो लेकिन वो कैसे पहचानेंगे? उसके लिए केवल मात्र एक ही उपाय है कि बाहर की विषयों की वस्तुओं को त्याग करके अंतर्मुखी हो जाओ। जिस दिन अंतर्मुखी आप हो गए तो परमात्मा आपको दर्शन अवश्य देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिस दिन परमात्मा का आपने अंतर्मुखी ध्यान किया, उस दिन परमात्मा आपको दर्शन साक्षात देने आएंगे। कहते मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। कितना भी आप कुछ भी कर लो, कितने भी सामग्री चढ़ा दो, लेकिन उसके प्रति आपका प्रेम नहीं है तो सारी वस्तु व्यर्थ है। हम लोग क्या करते हैं? प्रेम तो ये संसारी लोगों से करते हैं और वस्तु भगवान को चढ़ाते हैं। हमें ये पता भी है कि वो वस्तु भगवान ने ही हमें दी हैं। सबसे पहले आ जाओ, पूजा में जल का प्रयोग होता है, तो जल कहाँ से निकला? भगवान के चरणों से। आपका चरणों का जल कोई लेके आपके 2-4 लोगों के ऊपर डाल तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन उस जल में भाव मिश्रित है,
तो उसको भगवान ग्रहण कर लेते हैं। हमें दूध दही वगैरह सब चीज दिया है, वही तो हम भगवान को अर्पण करते हैं। ये सब वस्तु भगवान की दी और भगवान को हम देते हैं। तो भगवान कहता मुझे वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास तो भरी पड़ी हैं। क्योंकि लक्ष्मी जिसके पीछे हम दौड़ते हैं वो लक्ष्मी तो मेरी धर्म पत्नी है। बोले रत्न तो मैं रहता हूं, मेरा ससुर समुद्र रत्नाकर है, तो किस चीज की कमी। बोलो अगर ये जीव भाव के सहित मुझको भजेगा तो मैं उसकी जीवन इस संसार से भव पार कर दूंगा। इसलिए बोलो जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जयकारा लगाने से एक बात होती है कि हम जब जयकारा लगाते हैं तो पाप हमारे रोते हैं, कहते हैं अरे दुष्ट ये जयकारा क्यों लगा रहा है, हमारा विनाश क्यों करना चाह रहा है, अरे रुक जा, उधर मत जा, नहीं हमें जाना पड़ेगा। तो जब भी हम जय जय श्री राधे का जयकारा लगाते हैं हाथ उठा के, तो पाप हमारे जीवन से भाग जाते हैं। बोलो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। तो तापत्रय विनाश आया, हमारे जीवन के दैविक और भौतिक तीन प्रकार के जो जीवन में ताप है उनको नाश कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं हमारे जीवन में, और हमारे जीवन में शुभों का संचार कर देते हैं। इसलिए हम सभी लोगों की तरफ से श्री सूत जी महाराज श्री कृष्णाय वयम नुमः शब्द का प्रयोग किया है, बहुवचन। और श्री किस लिए लगाया? श्री राधा सहित, श्री राधा रानी की भी भगवान अपूर्ण हैं। जब तक जीवन में राधा तत्व तो नहीं है तो भगवान की लीला भी समझो ऐसे ही है। क्योंकि अहलाद शक्ति राधा रानी है। भगवान तो कभी कभी जीवों पर इतना क्रोध आता है कि इस जीव को मैं इतना दंड दूं कि जीवन में कभी ये अनेक प्रकार की कृत्य करने का समर्थ न हो इसके अंदर। पर राधा रानी जब कहती हैं अरे आपका तो अंश है, जीव है, आपसे क्षमा याचना मांग रहा है, इसलिए इसको क्षमा करो। तो जब तक राधा रानी की करुणा भगवान के साथ नहीं होगी तो भगवान भी हमारे ऊपर कृपा नहीं करते। इसलिए श्री सहित श्री कृष्णाय वयम नुमः, तो हम सभी लोग श्री राधा तत्व सहित भगवान श्री कृष्ण को और राधा रानी को प्रणाम करते हैं। अब उन्होंने एक श्लोक में श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है। कहते मेरे गुरुदेव का वैराग्य कितना है। यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, हमारे सुखदेव जी महाराज का वैराग्य कितना गुरुदेव का। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं ये तो अभिमान वाली बात हो गई कि हमारे गुरुदेव का वैराग्य कैसा है, उच्च कोटि का वैराग्य है। बोले इसमें अभिमान झलक रहा है। बोले क्यों? बोले सुखदेव जी ऐसे वैरागी हुए। बोले हाँ। तो बोले वैराग्य तो पतन का कारण होता है। बोले मानते कि अभिमान जीवन में सही नहीं है, उसका प्रयोग नहीं है, जीवन में अभिमान नहीं होना चाहिए। तो फिर आप ये अभिमान की बात क्यों करते हैं? कहते दो प्रकार का अभिमान श्रेष्ठ है। क्या? एक प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं। एक ये अभिमान हो गया। जब तक हमारे प्रभु के प्रति अभिमान नहीं होगा, किसी भी समाज में हमारे प्रभु का कोई अपमान करता है, खड़े हो जाओ तनके, कैसे बोल रहा है तू,
हमारे अंदर अगर समर्थ है तो उस व्यक्ति को दंड देना चाहिए, अगर समर्थ नहीं है तो कान में उंगली डाल के अपने चुपचाप घर चले जाओ तो ही अच्छा है। कि जिस प्रभु ने हमें शरीर दिया इतना बड़ा, उसके प्रति हम इतना गलत भावना से देखें। इससे तो अच्छा कि हम संसार में मुर्दे के समान ही रहते तो अच्छा था। हमसे श्रेष्ठ तो मुर्दा है, उन पे भी अकड़ होती है। बोले एक ये अभिमान उत्तम है, और दूसरा अभिमान है बोले अपने गुरु के प्रति अभिमान होना चाहिए कि हमारे गुरु इतने त्यागी हैं, इतने वैरागी, इतने उच्च कोटि के हैं। जब तक हमारा गुरु के प्रति अभिमान नहीं होगा, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ही हमारे जीवन की नैया को पार लगाने वाले हैं। और जब तक गुरु का ध्यान नहीं करेंगे, गुरु हमारा बीच में ये समझ लो कि वकील है, भगवान जज है। वकील हमारा मुकदमा लड़ता है, वही हमारे जब मुकदमा में बढ़िया पेशी करता है, हर चीज अपना जोर लगाता है, तब जाकर मुकदमा जीतते हैं। उसी प्रकार से गुरुदेव भी भगवान से कहते हैं, भगवान ये जीव तो आबोध है, ये आपका बालक है, आप अपनी शरण में लीजिए। तब भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। तीसरी बात क्या है कि गुरुदेव का जो मंत्र मिला है, उस मंत्र को तो हमें गुप्त रखना चाहिए, और जो उनके बैराग आदि उनकी कीर्ति का बखान तो हमें करना चाहिए। मंत्र को गुप्त रखोगे तो तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं आएगा। अगर गुरु मंत्र को तुम ओपन करोगे, उस संसार में फैलाओगे, तो हमारे जीवन में अशुभ प्रकट हो जाएंगे, हमारे अंदर कष्ट उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए गुरु मंत्र को हमेशा छिपा कर रखो और उनकी कीर्ति का बखान करो। हमारे गुरुजी इतने उत्तम हैं, हमें क्या सुंदर सुंदर बातें सुनाते हैं। जब तक हमारे जीवन में ऐसी भावना नहीं आएगी, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो कहते हैं पुत्रेति तन्मया तया तरबो भिनेदुष। सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से जन्म लेते हुए परिव्रजक हो गए, चल दिया, नाल छेदन भी नहीं, अपने हाथ से ऐसे तोड़ा नाल को और चल दिया। यम प्रभजंतम अनुपेदम अपेद कृत्यम। चलने लगे तो व्यास जी महाराज कहते हैं द्वैपायनम। द्वैपायन व्यास जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज के पिताजी, जिन्होंने 17 पुराण लिखे और 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा। तो उन्होंने जब जाते हुए देखा तो विरह से कातर होकर पुकारने लग गए, पुत्र पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तरबो भिनेदुष। तो पेड़ों के वृक्षों से आवाज आई, व्यास जी महाराज ये क्या कह रहे हैं आप, किस पुत्र की बात कर रहे हैं? हम भी तो अपने पुत्र को प्रतिदिन त्यागते हैं, और नहीं त्यागते तो लोग हमसे छुड़ा लेते हैं, छीन लेते हैं, मार के ले लेते हैं। पेड़ कहते हैं, पौधे कहते हैं, ऋतु वसंत याचक भयो तार दयो दिन पात। हम प्रतिदिन अपने पत्तों को त्यागते हैं, नित्य नए ग्रहण करते हैं। फिर तुम्हारा ये पुत्र कैसा हुआ, हमारा पुत्र कैसा, उसको जाने दो। ऐसी सी सुखदेव जी महाराज के हमारे चरणों में प्रणाम। और मोहे लागी लगन गुरु दर्शन की, गुरु दर्शन की, गुरु दर्शन की। मोहे लागे लगन गुरु दर्शन की, गुरु दर्शन की, गुरु दर्शन की। अरे माया मति मोह जालम, कितना भी प्रयास कर ले, केवल मात्र 7 दिन का अवसर मिला 1 साल में,
कभी वो कभार हो जाती होगी कथा। फिर भी हमारे लिए जीवन में 7 दिन में 7 चौक 28 घंटे हो गए। 28 घंटे भी हमारे लिए टाइम नहीं है। और यही कहते भैया, वो मंदिर के बाहर नोटियों की गड्डी बढ़ रही तो आदमी 4 नहीं 8 घंटे ही लाइन लगा के बैठ जाए। वो उसमें थकान नहीं होगी, ना तो भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, पर कथा होती ही है। वो कहावत बनी है ना, जिसके खाते में जितना होगा उतना ही खाएगा, और हमारे खाते में जितना उतना ही हम भागवत कथा पिएंगे। उससे ना तो एक ज्यादा ग्रहण कर सकते हैं और ना हम सुना सकते हैं। चलिए संसारी बातें क्या करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन किया है श्री सूत जी महाराज ने। उन्होंने गुरुदेव के प्रति बड़ी श्रद्धा दिखाई है। गुरुदेव के महान की चर्चा प्रारंभ करी। बोले गुरुदेव की चर्चा तो हमें करना चाहिए किसके सामने? गुरुदेव के मुख के सामने। उनके गुणों का बखान पीठ पीछे नहीं, गुरुदेव के मुख के सामने। अपने पुत्र आदि की प्रशंसक या अपने सेवक की प्रशंसा कभी मुख पे नहीं करना चाहिए। उससे क्या, उसका अभिमान बढ़ जाता है। पर गुरु की प्रशंसा तो गुरु के मुख में ही करो, तो आपका जीवन सार्थक है। गुरु से मिलना है तो गुरु के प्रति हमारा भाव उत्पन्न होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। पता चले हम घर से निकले, कुछ लेकर आए पदार्थ और गुरुजी के चरणों में पटक दिया, ले गुरुजी शाम का कर लेना नाश्ता, आप चाहे फलाहार कर लेना। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ भी उपहार लेकर आओ तो गुरुजी के सामने मत लेकर जाओ, उसको कहीं रख दो पास में, गुरुजी की सेवा में लग जाओ। कुछ भी आश्रम में पड़ा हो उसी को उठाकर सफाई आदि वगैरह जो भी हो, गुरुजी की सेवा करो। सेवा करते करते जब गुरुजी की आपके ऊपर दृष्टि पड़ेगी तो गुरुजी अपने भाव से स्वयं आपको पुकार लेंगे, और फिर उसका जो रस आपके ऊपर प्रवाह होगा उसका तो कहना ही क्या है। वो तो गुरु भक्त ही जान सकता है। गुरु के कहने से पहले हम वो कार्य कर दें तो हमारी सेवकाई सिद्ध है। अब गुरुजी बार बार कहे नहीं भैया ये करो वो ले आओ। एक बार तो क्या हुआ कि एक तुलसी गुरुजी ने मंगाई, कोई भोग लेकर आया होगा, तो बोला बेटा ऐसा करो तुलसी का ले आओ पत्ती, तो ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। तो चेला ने कहा कि गुरुजी बताओ तुलसी की पत्ती कैसी होती हैं? अच्छा लंबी लंबी गुरुजी होती होंगी। गुरुजी ने कहा ये तो चेला ही चेला मिला अब तो हमें। दूसरा था, उससे बालक से कहा बालक तू चला जा तुलसी की पत्ती ला। अच्छा गुरुजी ये बताओ कुछ चौड़ी पट्टी होती है कि वो पेड़ बड़ा लंबा मोटा तगड़ा होता है? बोले अब तो ये मानने वाली तो गुरु ही मिले हमें, चलो। गुरुजी ने कहा ऐसा करो बेटा तुम दोनों लोग हमारी जो चौकी इसको उठा लो, क्योंकि मैं तो उठूंगा नहीं, क्योंकि मैं एक आसन पे बैठा हूं। मैं तुमको तुलसी बताऊंगा कहां लगी है। अब तो दोनों चेला लग गए, आगे और पीछे ले चले। काफी दूर पौधा था, गए लेकर। जैसे तुलसी का पेड़ आए तो गुरुजी ने कहा देखो बेटा ये तुलसी का पेड़ है, अब पहचान गए, भूलोगे तो नहीं? बोले गुरुजी कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगी तुलसी पेड़ कैसा होता है। तो कहने का मतलब कि गुरुजी बार बार वस्तु को कहे, उसको करे तो उसकी हमारी सेवकाई सिद्ध नहीं है। और गुरु के सामने ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। पता चले पहुंचे तो अपनी ज्ञान की बखान करने लग जाए। गुरुजी के सामने जाओ तो अनभिज्ञ बन के जाओ, ऐसा कि हमारे जीवन में तो कुछ है ही नहीं है। अगर तुम अपने ज्ञान के अभिमान में जाओगे तो पाओगे कुछ नहीं, अपना नष्ट ही करके चले जाओगे। तो गुरु के चरणों में जाना है तो अपने अज्ञान को बिल्कुल शांत भाव से
अभिमान छोड़ कर जाओ गुरु के चरणों में, उनकी सेवा करो, उनसे जो चीज प्रसाद मिले आप उसको आराम से ग्रहण करो। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज का वर्णन श्री सूत जी महाराज कर रहे हैं। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु हरि बोल बोल बोल, 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 हरि बोल बोल लगन
नई विशेषोत्तमासीन अभिवाद्य महामते कथामृतरसास्वाद कुशला सोन को प्रवेश। इसमें वक्ता और श्रोता का कैसे होने चाहिए। कथामृत रसास्वाद कुशला सोन को प्रवेश। नई विशेषूत मासीना माप विवाद्य महामती। नैमी सारायण की पावन भूमि, नैमी सारायण की आज कथा की भूमि है। जितनी भी कथा और काशी ज्ञान की भूमि है, वहां ज्ञान है। भोलेनाथ स्वयं बैठते हैं तो भोलेनाथ ज्ञान स्वरूप हैं। और अयोध्या त्याग की भूमि है। अयोध्या में भगवान राम को देखो, जिन्होंने कुबेर से भी ज्यादा जिनका वैभव, इंद्र से भी ज्यादा जिनका वैभव था, उसको एक पल में त्याग दिया और वन को चले गए। लेकिन उनसे भी बड़ा उनका त्यागी उनका भरत भैया निकला। उनसे भी राम जी तो धरती के ऊपर सोते थे, लेकिन भरत जी तो 7 हाथ नीचे गहरा गड्ढा खोद कर सोते थे। ऐसे त्यागी भरत जी। इंद्र को भी अयोध्या का राज्य देखकर उनके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होती थी। और महाराज कुबेर लज्जा आती थी कि मेरे यहाँ क्यों नहीं है ऐसा इतना धन जितना अयोध्या में है। तो अयोध्या क्या त्याग की भूमि है और वृंदावन प्रेम की भूमि है। और नैमी सारायण पावन भूमि कथा की भूमि है। तो यहां जितनी भी कथा हुई सब पहले। और आगे कहते हैं सूत मासीन माप्याद्यम महामतिम। महामतिम शब्द का प्रयोग किया। महामती कौन होता है? जो महान होता है, जिसकी महिमा अपूर्व हो। प्रयास जी सूत जी महाराज का नाम देते महामतिम। महामतिम शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि यहाँ क्या है कि सूत जी महाराज के अपने भगवान के प्रति उनकी मति है, उनके अंदर लगी हुई है भगवान की, इसलिए महाशब्द का महामति शब्द का प्रयोग किया है। कथा मृत्यु रसास्वादा कुशला सोन को प्रवीत। कथा रस को स्वाद करने में निपुण होना चाहिए श्रोता को और वक्ता का। ऐसे नहीं कि कथनम कथ्यते इति कथनम, जो अनेक प्रकार की हम बैठ के बातें करते हैं, ये भी तो कथा ही है भाई। कथनम मुंह से तो कहते हैं तो कथा हुई, इसलिए कहते कथा कथनम इति कथ्यते। इनकी जो अपने संसारी लोगों की बातें हम करते हैं बैठ के, तो ये हमारी बातें कथन है। और कथा क्या है? जो भगवान के चरित्रों का गुणगान करते, उनके चरित्रों की कथा सुनते हैं, वो कथा है। मम कर्ण रसायनम सूता क्या ही कथा सारम। मुझे कथा का सार सुनना है। कथा का सार क्या है? तो कहीं सूत जी महाराज ऐसा तो नहीं कथा का सार ही सुना दें क्या? एक लौकिक रामायण बनी है क्या? एक था छत्री, एक था बावन्ना, एक था उनने वो की नारहरी, उन लोगों को बंसरो। बातन बातन में तुलसीदास लिख गए पोथन्ना। तो बोले ऐसा भी हमें सार नहीं सुनना है। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, हमारे कर्ण रूपी पुटों को रसायन की उपलब्धि हो, अमृत जिसका बन सके, ऐसा हमें रसायन सुनना है। आगे कहते हैं चिंतामणिर्लोके सुखम सुहृदो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरो पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि और एक कल्प वृक्ष। चिंतामणि क्या है कि जो संसार की
वस्तुओं का चिंतन करेंगे वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी, केवल मात्र चिंतन करने से। और कल्प वृक्ष केवल मात्र कल्पना करें, कहां तक? स्वर्ग की वस्तु तक, वैकुंठ की नहीं, केवल मात्र स्वर्ग तक की। जो भी कल्पना करेंगे, आपका मन चला कि आज तो बढ़िया राजभोग मिलना चाहिए और 56 प्रकार का व्यंजन हमारे सामने आ जाए, केवल मात्र कल्पना किया और वो आपके सामने थाल हाजिर हो गए। ऐसे उसमें गुण हैं। तो बोले फिर बोले ऐसी वस्तु नहीं चाहिए हमें। तो अगर हमारे ऊपर गुरुदेव आपकी कृपा हो जाए तो क्या होगी? प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो वैकुंठ दुर्लभ है हमें वस्तु, जो प्रदान नहीं हो सकती, कितना भी हम लोग साधन तब कर ले फिर बड़े बड़े ऋषियों को भी नहीं दुर्लभ होती, ऐसा वैकुंठ तो कैसे मिलेगा? बोले प्रेक्षति गुरु प्रीतो, गुरु के प्रति आपका प्रेम हो तो गुरु ऐसा वैकुंठ साक्षात प्रत्यक्ष आपको हाथ में दे देंगे तुरंत, उसमें कोई देर नहीं लगेगी। ऐसे गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं। श्री सूत जी महाराज ने जब सौनकादि ऋषियों की बात सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए और कहते रुको, प्रीति सोनक चित्ते दे हितो वचमी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नमु संसार भयनाशनमु। प्रीति सोनक चित्ते थे, आप थोड़ी देर रुको। क्यों? इसलिए मैं विचार के सुनाऊंगा, ऐसे नहीं। पता चले कि आप मैं तुमको कथा क्यों सुनाऊं? आप मुझे मोटा लिफाफा देंगे इसलिए? क्या आप मुझे गाड़ी देंगे इसलिए? या अन्य वस्तु देंगे इसलिए मैं तुमको कथा सुनाऊं? बोले नहीं, मैं विचार कर तुमको कथा सुनाऊंगा। ऐसे नहीं कि जो भी मन में आए तो बक दिया, विचार करके। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, सभी शास्त्रों का निचोड़ सुनाऊंगा जो संसार के अनेक प्रकार के भयों को नाश करने वाला होगा, ऐसा सार तुम्हें सुनाऊंगा। क्यों सुनाऊं? क्योंकि तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम है और भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें सुनाऊंगा। काल व्याल मुखाग्रासा नृणास हे तवे श्रीमद् भागवतं लापं श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितं कीरेण भासितं। सूचियां शुद्ध अक्षरों से कहने तोता, कीरेण भासितम, कीरेण माने तोता। तो बोले जो तोता को रटाया जाता है वही बोलता है, ना तो उसमें जोड़ता है ना घटाता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने न तो जोड़ा और न घटाया, न बढ़ाया न घटाया, जैसा यथा सुना अपने पिताजी से उसी प्रकार से उन्होंने सुनाया। इसलिए वैसे ही मैं तुमको सुनाऊंगा, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाऊंगा। तो बोले फिर क्या सुनाओगे? ऐसी तो मैं सुनाऊंगा, पुराण सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, ऐसी कथा सुनाऊंगा। तो बोले मन शुद्ध करने से क्या होगा? मना शुद्ध विहीना नाम, इस मन के शुद्ध करने से होगा। बोले जब तक मन की शुद्धि नहीं करोगे तब तक तुम्हारे भगवान के प्रति भक्ति नहीं बढ़ेगी। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करो। जब तक तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए कहा। तो बोले कैसे? ये कथा दुर्लभ क्यों है? बोले देवलोक में इंद्र सुधा कुंभम गृहीत देवस्तत्रा समागमन, राजा इंद्र स्वर्गलोक के कथा हो रही थी। श्री परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे। उसी सभा में इंद्र कलश लेकर आया, अमृत का कलश लेकर आया और रख दिया सामने। बोलो ले भगवान गुरुदेव, ये राजा परीक्षित को पिला दो तो इसकी 7 दिन में मृत्यु नहीं होगी। तो बोले इसके बदले क्या चाहिए तुम्हें?
तो बोले प्रापस्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। मैं आपसे क्रय और विक्रय करना चाहता हूं, इसके बदले में आप मुझे भागवत रूपी कथामृत पिला दीजिए। पर श्री सुखदेव जी महाराज चौंक गए, बोले अरे दुर्लभ ही वस्तु है, इसके लिए क्या क्या पराक्रम नहीं करना पड़ा। पहले तो असुरों से मित्रता करनी पड़ी, फिर मद्राचल पर्वत को लाना पड़ा, उसमें कईयों के हाथ पैर भी टूट गए। फिर वासुकी को लाना पड़ा, उसमें भगवान विष्णु निद्रावस्था में समाहित हुए, नहीं तो टूट जाता, मृत्यु हो जाती उस सर्प की। फिर बोले कच्छप अवतार लेना पड़ा, फिर धन्वंतरी भगवान का अवतार हुआ। इतने पराक्रम करने पर ये अमृत प्राप्त है, और फिर ये इंद्र इतनी सरलता के साथ लेकर आया। संसार में एक प्राणी तो है नहीं मर जाएगा भाई, मरना तो 7 ही दिन में है, 7 दिन है मरना, सबको 7 दिन में है, और 7 दिन में 3 और कम हो गए। कहते कैसे? तुलसिया संसार में 3 कम, मंगल बुध इतवार। 7 में 3 कम हो गए, मंगल। कोई भी न्यूज पेपर या न्यूज देख लो आप, अमंगली या मंगल दिखाई दे रहा है। फलाने व्यक्ति का इतने साल की अवस्था में बच्चा खत्म हो गया, फलाने व्यक्ति का उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, परिवार सहित खत्म है, अमंगल। तो एक तो ये गया बुध, विवेक। विवेक नहीं है आदमियों के पास। कोई भी व्यक्ति आ जाए तो विवेक से काम नहीं लेते, तुरंत मारने को दौड़ते हैं। कोई ने हमारे प्रति एक दुर्वचन क्या कह दिया, उसको मारने के लिए दौड़ पड़ते, विवेक खत्म हो गया है। फिर इत्वार माने विश्वास, विश्वास नहीं रहा किसी के ऊपर, चाहे वो नौकर हो, चाहे अपना भाई हो, चाहे अपनी पत्नी हो, कोई भी हो। क्यों? बोले इसलिए कि किसी गधे को अमृत पिला दो, वो तो अमर हो जाएगा, पर गधा गधा ही तो रहेगा, आदमी तो नहीं होगा। ये तो बंधन का बंधन हो गया ना, कार्यक्रम बंधन, देह का बंधन हो गए, फिर उसकी मुक्ति होने वाली नहीं। जब संसार का प्रलय होगा तभी जाएगा वो। तो बोले और क्या? बोले कामम क्रोधम लोभम तथा मदमाश्चर्य। काम उसका भी इन्होंने अपमान कर दिया, उसको भी दूषित कर दिया। ऐसे इंद्र देवता लोग, लोभम, इनके अंदर लोभ है। सिंहासन में बैठे हुए तीनों लोक की संपदा लिए, फिर भी इनको ईर्ष्या रहती है, लोभ रहता है कि कहीं कोई मेरी गद्दी न छीन ले। इनको ये लोभ है। कामम क्रोधम लोभम माश्चर्य, मद। मद क्या है? बोले मद इनको अपनी संपत्ति पर है। भगवान श्री कृष्ण अपनी सत्यभामा के साथ गए थे स्वर्गलोक, तो सत्यभामा को कल्प वृक्ष पसंद आ गया। उन्होंने कहा कि ऐसा करें स्वामी, इस वृक्ष को ले चलें अपने यहाँ। बोले ठीक है, ले चलते हैं। तो उस वृक्ष को जैसे ही भगवान ने इंद्र से कहा कि हमें वृक्ष दे दो, तो इंद्र तो लड़ने को तैयार हो गया, मद हो गया उसको, ये मेरी संपत्ति, अपना मैं मानने लग गया। तो बोले इसमें दोष है। बोले इतने सारे दोष है, मैं कहां तक सुनाऊं आपको, इसलिए मुझे अमृत नहीं पीना है। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज को बड़ा आनंद हुआ, और उन्होंने कहा कि राजन तुम धन्य हो, जो तुम्हारी निष्ठा अपने भागवत कथामृत के प्रति है। क्योंकि कथामृत क्या करता है? हमारे अनेक प्रकार के कलमशों को नष्ट करता है। और अमृत क्या करता है? हमारे कलमशों को बढ़ाता है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, छल, कपट, राग, द्वेष, और भागवत रूपी क्या करते? उसको नष्ट करती है। तो बोले और क्या? बोले ये बैकुंठ से नीचे गिराती है, स्वर्ग से। और बोले कथामृत, बोले कथामृत तो पृथ्वी से बैकुंठ को ले जाती है, वो मुक्ति कराती है हमारी। तो सबसे बड़ा कारण तो ये है।
इसलिए अमृत नहीं हमें चाहिए। और देवताओं को श्री सुखदेव जी महाराज ने डांट कर भगा दिया। वहां पर इंद्रलोक से देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास रोते हुए पहुंचे, बोले भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने हमें तो डांट कर भगा दिया, पर देखो मनुष्यों को कैसे कथा रूपी अमृत पिला रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम धैर्य रखो कि शादी में राजा परीक्षित का होता क्या है, ये तो निर्णय ले लें। तो सत्य लोक में तराजू मंगाया गया। राज्ञो मोक्षं तदा वीक्ष्य पुराधात विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलय साधनंजयः। वहां सत्यलोक में तराजू क्या है, न तो एक टका इधर न तो एक टिका उधर, तराजू रख दिया। एक तरफ भागवत रूपी अमृत भागवत रख दिया, दूसरे पलड़े में अनेक प्रकार के शास्त्र रख दिए। पर जब देखा तो अनेक प्रकार का शास्त्र जो थे उसका पलड़ा तो ऊपर रह गया, और भागवत रूपी कथा थी वो तो नीचे ही रखा रह गया। उन्हें तुरंत विनिमय कर दिया। वहां ऋषि गण थे, उन्होंने कहा मैं रघुनुन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम कार्य। बड़ा विस्मय हुआ सभी को। तुरंत संतों ने घोषणा कर दी कि कलयुग में भागवत रूपी ज्ञान गंगा से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। मैं निरे भागवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पटनाच वर्णा साध्यो वैकुंठम फलदायकम। इसका जो भी श्रवण करता है, इसका जो दर्शन करता है, इसके श्लोकों का जो पाठ करता है, इसके करने से उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। इसकी इतनी महिमा गाई। तो कथा क्या है? कथा समझो कि हमारे लिए साधन और साध्य है। साधन क्या है? साधन इसलिए जैसे किसी गांव के को बुलाना हो, गऊ हमारी संपत्ति है, गऊ बाहर चली गई, उसको बुलाना तो क्या करेंगे, तो हरा चारा लेंगे और उसको दिखाएंगे तो आ जाएगी। तो ये हो गया गऊ को बुलाने का साधन है। और साध्य क्या है? साध्य ये है कि उसको खिला दिया, वही साधक हो गई, उसके पेट का भोजन हो गया। तो भगवान भी हमारे लिए साधन और साध्य हैं। भगवान सोचते कि जीव रूपी हमारी संपत्ति गई हुई है, ये कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए, नष्ट ना हो जाए, इसलिए भगवान हमें कथा रूपी साधन प्रदान करते हैं। कथा तुम सुनो, तुम्हें हमारी याद रहेगी, हमारी चिंतन रहेगा और तुम हमें याद करते रहोगे। तो बोले साध्य, बोले जब इसको सुनते सुनते हम सिद्ध हो जाएंगे तो भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए हमारे लिए साध्य भी हो गई। शनकादियों के लिए कथा साध्य थी और साधन दोनों थी। उनका तो केवल मात्र यही था, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, केवल मात्र इतना ही मुख में था। ऐसे ये कथा हमारे लिए साध और साधन समझना चाहिए। इससे सुनने से हमें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। फिर कहते कि 7 दिन की सुनने की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? बोले ये सनकादियों और नारद जी के द्वारा संपन्न हुई। बोले कैसे? नारद जी तो इतने विरक्त संत थे, कहीं रुकते ही नहीं थे एक क्षण। बोले मैं तुम्हें अब वो घटना सुनाता हूं जो नारद जी के साथ हुई थी। एकदा ही विशालायां चत्वारा ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता तद्रसो तत्र नारदम्। एक बार की बात है, एकदा ही विशालायां, विशालायां मतलब उत्तराखंड। नारद जी उत्तराखंड में गए थे, भ्रमण यात्रा कर रहे थे। भ्रमण यात्रा क्या की? भ्रमण यात्रा क्या कथा के उद्देश्य ही गए थे भ्रमण करते हुए। तो वहां सनत कुमार चारों भैया मिल गए। तुमने नारद जी को दूर से देखा तो नारद जी का मुख खिन्न था। कथम ब्रह्मदीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान।
जब दूर से देख, पहले तो प्रसन्न हुए कि हमें लगता आज भगवत भक्त मिल गया, ये हमें आज कथा सुनाएगा, हमारा आज जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि सनकादियों का एक ही काम था कि अगर कोई उनको वक्ता नहीं मिलता तो एक तो व्यासपीठ में बैठ जाते और 3 बैठकर सुनते, ऐसा भी कर लेते थे वो, उन्हें कोई किसी से मतलब नहीं था। तो आज बड़े प्रसन्न हुए कि भगवत भक्त मिल रहा है, हमें कथा सुनने को मिलेगी, सत्संग मिलेगा, इसलिए प्रसन्न हो रहे थे। पर नारद जी का मुख देखा तो सनकादियों ने नारद जी से पूछा, त्वरितम गम्यते यत्र कुत्र कुतश्च गमनम तवा, ये आप कहाँ जा रहे हैं भक्ते भक्ते, और आपके चेहरे में इतनी ये मुख में चिंताएं किस प्रकार की दिख रही हैं। इदानीं सुन्न चित्तोसी गतवित्तो यथा जना तावेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। इदानीं सुन्न चित्तोसी गतवित्तो यथा जना, ये आप ऐसे दौड़ते दौड़ते कहाँ जा रहे हैं, अपने दुख का कारण तो बताओ। नोचितम वद कारणम, तुम्हारे दुख का कारण है क्या, हम भी तो समझे, क्योंकि तुम तो विरक्त संत हो, आज तक अपने जीवन में झोपड़ी तो बनाई नहीं, फिर आपको दुखी कैसे हैं आप। वास्तव में देखा जाए तो संत अपने दुखी से दुखी नहीं होता है, अपने दुख से अगर होता है तो हम संसारियों के दुखों से दुखी होता है वो। जब इस प्रकार से बड़े विनम्र से पूछा श्री सनकादियों ने, तो नारद जी ने कहा कि मैं तुमको अपनी व्यथा बताता हूं, मेरे साथ क्या क्या घटना हुई। आहम तो प्रतिभिम ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड स्थितस्ततः अहम तो पृथ्वी में यात्रा, मैं सबसे पहले पृथ्वी पे गया, भ्रमण यात्रा करते हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग जी गया, रामेश्वर गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। तो बोले फिर मैं पृथ्वी पे गया, तो बोले पृथ्वी पे क्या हुआ, बोले वहां भी मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। क्यों, बोले एवं आदि तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः, तीर्थों में धीरे धीरे इतनी प्रबलताएं बढ़ गई, इतने धीरे धीरे पाप बढ़ते जा रहे हैं, अनेक प्रकार के साधन वहां एकत्रित कर दिए गए हैं, इसलिए तीर्थों का भी धीरे धीरे सार चला जा रहा है, इसलिए मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। ना पश्चिम कुत्रचित चरमा मना संतोष कारकम, मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। तो फिर किस लिए, बोले कलिना धर्म मित्रेणा बाधिता धुना, कली का इतना प्रभाव प्रकट हो गया है कि सभी लोग धीरे धीरे दूषित होते चले जा रहे हैं, इसलिए मेरा मन खिन्न है। तो बोले आगे क्या हुआ, तो बोले सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानो न विद्यते, न तो वहां तप है, न सोच है, न दया है, न दान है, ये सब धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। केवल मात्र पृथ्वी टिकी है तो सत्य के बलबूते टिकी है। जिस दिन सत्य पे इतने आघात आजकल हो रहे हैं कि धीरे धीरे सत्य के पीछे ही सब लोग पड़े हाथ धो के धर्म के, कितनी जल्दी मिटे ये सनातन धर्म। पर सनातन धर्म तो अनादि है, मिटने वाले मिट जाएंगे, पर अनादि सनातन धर्म हमारा कभी मिटने वाला नहीं, क्योंकि अनादि काल से है, इसका कभी विलोप होता ही नहीं है। तो बोले फिर, बोले क्या, मैं गया पृथ्वी पे मनुष्यों के पास, गृहस्थों के पास आया, तो वहां क्या हुआ, उदरम्भणिनो जीवा बराह का कूट भाषिण, केवल मात्र जीव अपना पेट देखते हैं, कोई गरीब व्यक्ति तो उसकी तरफ तो देखते ही नहीं, केवल मात्र अपना पेट भर गया, बूढ़ो मरे चाहे जवान, हमें तो हत्या से काम, बस यही भावना रह गई है मात्र। किसका भी गला दबा दे उससे मतलब नहीं है,
केवल हमें अपनी जेब भरना है, इससे मतलब हो गया है। बोले माताएं भी अपने बालकों को क्या सिखाती हैं? माँ तो पिता बाल कहीं बोल, माँ तो पिता बाल कहीं बुलावई उदर भरई सोई धर्म सिखावई। केवल मात्र माताएं बुलाती अपने बालकों को केवल मात्र भोजन करने के लिए। एक बात बहुत सुंदर है कि माताओं का अधिकार पुत्र पे पिता से 10 गुना होता है, पर लेकिन मातत्व का मातृत्व तभी सिद्ध होता है जब माता अपने पुत्र को अपने धर्म अपनी भक्ति की ओर बढ़ाए, तभी मातत्व का मातृत्व सिद्ध है। नहीं माता की मातृत्व नहीं है वो। और पिता का काम क्या है? भक्ति पर पुत्र को लाना। क्योंकि हमारे जीवन में भक्ति नहीं होगी तो हृदय भी पत्थर ही रहेगा, इसमें कोई संचार होने वाला नहीं है। क्योंकि सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुतः, सबके मंद भाग मंद पड़ गए हैं। कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो तो चलो भाग्य के सहारे चला लेगा काम अपना, पर जिसका भाग्य ही मंद पड़ा है और बुद्धि नहीं है तो उसका काम कैसे चलेगा? जब ये बात हो गई तो बोले संतों में मैंने देखा धीरे धीरे संत भी पाखंड अवस्था में पहुंचते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मात्र केवल उनको भी अब भजन संध्या से मतलब नहीं रह गया। क्या हो रहा है क्या नहीं रहा कुछ मतलब नहीं, केवल मात्र अपना पेट भरना है बस। ऐसी जब विडंबना देखी तो नारद जी का मन और खिन्न हुआ, पर और गृहस्थों में जब अंदर घुस के देखा तो क्या कहते हैं? तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम चकल कनो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि तरुणी प्रभुता के ही शालिको बुद्धिदायका। घर में किसकी चलती है? शालिको माने साले साहब। वो कहावत है ना कि घर बिगाड़े दीवाल बिगाड़े यारों, घर बिगाड़े सारो। ये बात मत बुरा मत मानिएगा आप लोग, पर बात स्पष्ट लिखी है। जिस घर में साले साहब की चलती उस घर में आग लगने की देर नहीं रह गई। क्योंकि अपने जो माता पिता उनसे तो पूछते नहीं। अरे हमें तो कम से कम इतनी लज्जा आना चाहिए कि हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया है, उस माता पिता से बात ना पूछकर उस साले साहब से पूछने जाते हैं। उसका क्या अधिकार है हमारे घर में? तुम उसका घर बिगाड़ने में क्या अधिकार है? हमारे घर में आग क्यों लगा रहे? तुम अपने घर में लगा के मर जाओ, हमें क्या लेन देना इससे? अरे हमारे माता पिता है, पहले उनसे सीखो। उन्होंने तुम्हें अपने जब तुम बच्चे थे बचपन में तुमने अगर बाथरूम लक्षंका भी कर दिया तो उसने तुमको ऊपर उठा के सूखे में लेटाया, अपना खुद गीले में लेट गई। उनसे सल्लाह नहीं लेते पर साले साहब से सल्लाह लेते हो। जब कोई कार्य करते हैं तो साले साहब से पूछते हो। माता पिता की कटिया तो घर के बाहर डाल देते हैं, हमें आपसे मतलब नहीं है। एक बात सुन लो, आज आप कर रही हैं, कल आपके पुत्र आपके साथ करेंगे, ये निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है बिल्कुल। क्योंकि जैसा पुत्र देखेगा उसके चित्त में वैसी चिंतन आएगी, बाकी और कोई चिंतन नहीं आ सकता है। इसलिए सभी माताओं से निवेदन है, अरे आप किसी की बेटी थी, आपका भी कोई बेटी होगी, कभी आप भी सास बनी है और कभी कोई और भी बहू बन के आएगी। तो जैसे उसकी बेटी है वैसे अपनी बेटी समझकर रखो, क्योंकि तुम्हारी बेटी भी दूसरे के घर जाएगी। उसके ऊपर जब अत्याचार होगा तो आप नहीं देखोगे, लेकिन दूसरे पुत्री के ऊपर अत्याचार करते हैं आप, तो फिर वो कैसे देखेंगे? इन सब बातों पर विचार करोगे ना, तब गृहस्थ जीवन साकुन से बीत सकता है, बीतेगा। अगर तुम बहू को बहू मान कर रखोगे, उसको बेटी समझ कर रखोगे, तो कभी घर में कलह नहीं होगी। और बहू का कर्तव्य है कि पति तो हमारा परमेश्वर है, उसके प्रति हमें सेवा करनी तो करनी है, लेकिन माता पिता भी साथ में उनकी सेवा करनी है।
ये समझो कि हमारे बिल्कुल सगे नाते माता पिता हैं। आजकल की विडंबना क्या हुई, श्री सूत जी महाराज कह रहे कन्या बिकड़ो लोभा दंपति नाम चक्कल कदम। पहले संबंध कैसे होते, सम और विचार के, तुम्हारी भावना कैसी हमारी भावना कैसी है, ऐसी जब एक बात मिलती तब संबंध होते थे। लेकिन अब संबंध कैसे होते हैं, जहां सम दाम हो वहीं संबंध जोड़ दिया जाता है, चाहे वो जैसा हो, उससे मतलब नहीं, पैसा देखते हैं। इसलिए कन्या का क्रय और विक्रय होने लग गया है। कन्या बिकड़ो लोभा दंपति नाम चक्कल गनम, तो इसलिए घर में कलह होने लग गई है। इसलिए कलह को शांत करने के लिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये दहेज प्रथा ही बंद हो। अगर दहेज के चक्कर में आदमी क्या होता है, कभी नहीं देखता कि मेरा घर कैसा बसेगा, ये बहू आएगी तो कैसा मेरा घर चलाएगी। भाई जो खरीद के लाए हो वो तो हुक्म चलाएगी ही। अगर आपने कह दिया कि मेरा बर्तन है, उसकी ससुराल मैके से आया है, तो कहती आपका नहीं है, मेरे घर से आए, मेरे पिता ने मुझको दिया था, इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं। और ये बात आती है संसार में, यत्र तत्र सुनने को मिलती ही है। तो जब तक ये क्रय और विक्रय शांत नहीं होगा, आजकल तलाक होती क्यों होती है, इसी चक्कर में होती है। दहेज प्रथा रखता है, लड़के की जिंदगी खराब हो जाती है, क्यों, तुम्हारे लोभ के कारण अगर उसकी जिंदगी खराब हुई है। अगर तुम अपने घर से अपनी बेटी को समझा के भेजती कि जैसे मैं माता पिता हूं वैसे तुम्हारी माता पिता हो। राजा दशरथ की यहां बहुएं सीता जी गई थी, पर कौशल्या माता ने कैसे रखा, पलकों में रखा, ये मेरी बेटी है। अरे जो हुआ वो तो उसके भाग्य में था। एक भाग्य और एक तो अपने कर्मों के अनुसार भाग्य बनता है, और एक विधाता लिखता है। अपने कर्मों के अनुसार भाग्य में घटा बढ़ी हो सकती है, पर परमात्मा के भाग्य में कोई घटा बढ़ी, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, उसमें कोई टूटी नहीं होगी। इसका प्रत्यक्ष दर्शन होता, पर लेकिन विश्वास तो होना चाहिए। अब तो एक बहू आई अपने घर में, बड़ी बहू थी और छोटी बहू आ गई। काफी दिन घर चल रहा था, तो उन्होंने पूछा, माता जी एक दिन बुलाया बड़ी बहू ने, बोले माता जी ऐसा करो, आप तो तीर्थ में हो आओ, अब ये घर की चाबी हमारे हाथ में दे दो। बहुत दिन आपको सेवा करते करते घर की हो गई, और अब आपको याद वाद तो कुछ रहता नहीं। छोटी बहू पढ़ी लिखी थी, बोले देखो बड़ी बहू की कितनी चालाक है, सासू जी से घर की चाबी मांग रही है। उन्होंने कहा चलो, कहते सासू जी से हंस कर बोली, एक दिन घर में बहू रानी, कृष्ण नाम का सुमिरन कर लो, 2 दिन की थारी जिंदगानी। कृष्ण नाम का
किया करो, पलवर को है नहीं ठिकाना हो, पलवर को है नहीं ठिकाना, अब तो छोड़ो जिंदगानी, कृष्ण नाम का सुमिरन कर लो, 2 दिन की थारी जिंदगानी, कृष्ण नाम का सुमिरन कर लो, 2 दिन की थारी जिंदगानी। बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बहू कहती माता जी आप तो चाबी हमें दे दो, बस सारा काम बन जाएगा, अब तो बाकी टेंशन छोड़ दो। अब माता जी चाबी दे दें तो फिर जिंदगी मांगती रहे, यही तो हो तो ना। माता जी बड़ी चुपचाप छिपा के रखती, कहीं बहू के हाथे चाबी ना पड़ जाए। तो ऐसी दशा गृहस्थों में होती है। तो नारद जी महाराज कहते मैंने सब जगह भ्रमण यात्री है, लेकिन आश्चर्य हुआ मुझको एक जगह देखकर। बोले क्या? मैंने सोचा चलो भगवान की नगरी में देखते हैं, जहाँ वृंदावन भक्ति का साम्राज्य है, जहाँ भगवान ने सुंदर सुंदर क्रीड़ाएं किया है। तो वहां भी जा देखकर नारद जी और दुखित हुए। बोले क्यों? एवं पश्चन कलेर दोषां पर्यटन रवनी में हम यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरे। यमुना के तट पर पहुंचे नारद जी महाराज, पर वहां दशा क्या देखते हैं? तत्राचार्यं मया दृष्टं, तत्राचार्यं मया दृष्टं सूयतां तन्न मुनीश्वरः एकादुतरणी तत्र निष्घृणा किन्नमानिश। वहां देखते एक तरुण अवस्था में पड़ी हुई बुढ़ापा जिसको घेरे हुए है, उसके 2 पुत्र पड़े, ज्ञान और वैराग्य। नाम तो आगे आया है। ऐसे बूढ़ों बच्चों को देखकर, उस माता को देखकर जोर जोर से विलाप कर रही थी भक्ति महारानी। हाय मैं क्या करूं? और उनकी दास दासियां तीर्थ आदि नदियां आदि वगैरह उनकी हवा कर रही थी, पलना डोलना कर रही थी। नारद जी ने जब आश्चर्य देखा तो बड़े भयभीत हो गए।
ये क्या देख रहा हूं मैं भगवान की नगरी में, जो साक्षात बैकुंठ से आया है वृंदावन, ऐसा वृंदावन पे। तो एक बार मन में इच्छा किया क्यों ना जाकर मैं माता जी का कुछ दुख दूर करूं। तो एक बार विचार तो बनाया, 2-4 कदम गए लेकिन फिर बैक हो गए, पीछे आ गए। बोले कहीं माताओं के समुदाय में जाऊं तो माता कहते बाबा बैरागी तुम्हारा यहाँ क्या काम है हमारे बीच में, तुम जाओ। तूने विचार किया, थोड़ी देर रुके, पर इतने में तो भक्ति महारानी की नजर पड़ गई नारद जी के ऊपर। तुरंत उस बाला ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरं परं। भो भो साधु क्षणम तिष्ठा, अरे महाराज थोड़ी देर रुकिए तो सही। बोले मेरे रुकने से क्या होगा। बोले दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरं परं, तुम्हारे दर्शन करने से मेरे अनेक प्रकार के पापों का हरण हो जाएगा। वास्तव में संतों के दर्शन तो दुर्लभ है। संत हमारे घर पे आ जाएं तो समझो कि हमारा भाग्य, भगवान ने हमारे ऊपर अति कृपा करी है। और हम संतों के यहां जाएं तो संत ये समझो कि हमारी कृपा भी कम हुई है। तो जब देखा तो उन्होंने कहा कि बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर भवेत्, दुख शांतिर भविष्यति। आपके दर्शन करने मात्र से मेरे जितने पाप थे तो नाश हो गए। और बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर भविष्यति, कहीं आपके मुख रूपी वाणी से कुछ वाक्य श्रवण करने को मिल जाएंगे तो मेरे दुख की शांति हो जाएगी। यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा, ये तो मेरा बड़ा भाग्य, सौभाग्य है कि जो आप जैसे संतों महापुरुषों के मेरे दर्शन हो रहे हैं, मुझे दर्शन प्राप्त हुए, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। नारद जी ने कहा कि देवी आपका दुख क्या है, ये मुझे बताओ विस्तार पूर्वक। काशी तुम का विमौचेम नार्या का पद्म लोचन वद देवी सा विस्तारं स्वस्य दुख शिकारणं। काशी तुम का विमौचेम नार्या का पद्म लोचना, आप कहां से आई हूं। नार्या का पद्म लोचना, आपका नाम क्या है। वदेवी सा विस्तारम, अपने दुख का कारण मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। स्वस्थ दुख से कारण, तब मैं आपके दुख का निवारण कर सकता हूं। भक्ति महारानी ने हाथ जोड़कर कहा भगवान आहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। महाराज मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं, मेरे ये पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। और ये अनेक प्रकार की जो देवियां खड़ी हैं, ये गंगादि नदियां हैं। गंगाद्य सरितश्चेमा मद सेवार्थम क्षमागतः, ये देवियां हैं जो हमारे ये इनकी सेवा में लगी हैं। तो बोले तुम आई कहां से हो, तुम्हारा जन्म कहां हुआ है। तो कहते उत्पन्ना द्रविड़ेशा वृद्धिम कर्नाटके गता, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी बड़ी आदि और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुरुजी नृताम गता, और गुजरात आदि में मेरी अवस्था क्षीण हो गई। तो बोले फिर, बोले इस घोर कलयुग के कारण मेरे पुत्र तो बूढ़े हैं और मैं नौजवान बैठा। होना तो ये चाहिए कि मेरे बूढ़े बच्चे मेरे जवान हों और मैं बूढ़ी हूं, लेकिन तो ये तो अचंभों की बात है। तो बोले फिर वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती शम्य पेष्ट रूपा तुषाम प्रतम। मैं वृंदावन में आई तो धन्य वृंदावन में आती ही मैं तो नवयौवन हो गई, मेरे पुत्र उसी तरह वृद्धावस्था में है। अगर ऐसी मेरी हालत रही तो वृंदावन को त्याग कर मैं विदेश गम्यते, विदेश को चली जाऊंगी। अब आज का दृष्टि भी विदेशों की ओर है सबकी। आज विदेश में ज्यादा ही कुछ पैसा मिलता है,
हिंदुस्तान के पैसे से कम काम नहीं चलता है, क्योंकि हमारे इतने विषय बढ़ गए हैं, इतनी हमारी लालच बढ़ गई है कि हमारे भारत में काम ना चलता, अपनी नौकरी से भी काम नहीं चलता जब तक रिश्वत ना आए, घूस ना आए। ऐसी स्थिति हमारे अंदर हो गई है। तो बोले फिर नारद जी कहते हैं आप चिंता मत करो, मैं आपके दुख का निवारण अवश्य करूंगी। सुनो शावहिता वाले युगोयाम दारुणा कली, तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्ग तपांसी च। बोले सुनो वहिता वाली गोयाम दारुणा करी, इस समय घोर कलयुग आ गया है। तेन लुप्ता सदाचारो, सदाचार लुप्त होता चला जा रहा है, योग्यों का भी धीरे धीरे सार चला जा रहा है, तप का भी धीरे धीरे सार चला जा रहा है। इसलिए तुम्हारे पुत्रों का कोई भी खरीदार नहीं मिलता, क्रय विक्रय को नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारे पुत्र तो वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं और तुम नौजवान हो। पर वृंदावन धन्य है वृंदावनम, वृंदावन से संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवा, धन्य वृंदावनम तेना भक्तिर नित्य प्रिय चा। धन्य वृंदावन जहां आज भी भक्ति महारानी के साम्राज्य है। भक्ति महारानी से नारद जी ने कहा कि धन्य वृंदावन, और आप धन्य जो वृंदावन में आपका साम्राज्य है। पर लेकिन आप चिंता मत करो। भक्ति महारानी कहती महाराज मैं एक बात पूछना चाहती हूं आपसे। बोले क्या? करुणा पारेण हरिणाप्य धर्म कतमीच्छते। उस परमेश्वर परमात्मा जो धर्म को स्थापित करके चले गए तो फिर वो ऐसे दुख कैसे सहन कर रहे इस कलयुग में? बोले देखो कलयुग का भी अपना प्रताप होता है। कलयुग में धीरे धीरे काल तो कुछ ना कुछ कर्म करा ही लेता है, क्योंकि काल का भी प्रताप होता है। तो बोले फिर तो कहते हैं कलयुग में भी एक राजा परीक्षित ने इसकी रक्षा इसलिए करी थी, भगवान इसको शरण इसलिए देते कि इसमें एक सद्गुण है। बोले क्या? बोले कलयुग में आप जो तप से योग से समाधि से प्राप्त नहीं कर सकते, वो यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लप्यते शम्य कलौ केशव कीर्तना। जो आप योग समाधि से प्राप्त नहीं कर सकते थे वो केवल मात्र कलयुग में जीव हलाने से प्राप्त हो जाता है। तो बोले फिर तो कलयुग की गोस्वामी जी ने बड़ी बुराई करी, इतनी बुराई करी, पर लेकिन लास्ट में कलयुग की एक प्रशंसा भी करी। क्या? कलयुग समयुग आने नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भो तनय बिनहि प्रयास। समयुग कलयुग आने नहीं, कलयुग से बड़ा कोई युग नहीं है। जो भगवान का राम का नाम गुणगान करता है वो बिना ही प्रयास भव से पार हो जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गावा, कलयुग केवल हरि गुण गावा, गावत ही नर पावई खावा, गावत ही नर पावई खावा। कलयुग में
हरि गुण गा। ऐसे समझो कलयुग में एक बड़ा सुंदर गुण है जो राजा परीक्षित को भी पसंद आ गया और उन्होंने उसके रहने के लिए व्यवस्था भी कर दी, सारी मकान भी बना दिए, सब दे दिए, उसको 4 कमरे भी दे दिए, जाओ तुम रहो। क्यों? क्योंकि कलयुग में एक गुण है जो आदमी इतने परिश्रम तपस्या से करने से नहीं प्राप्त कर सकता था, वो केवल मात्र भगवान का नाम सुमरने से प्राप्त कर लेता था। तपस्या वो नहीं है तो जंगलों में जाके आंख नाक दब के बैठ जाओ। क्लेशो काया तपः, जो अपने शरीर को भगवान के भक्ति के प्रति तपाए। कैसे? ठंडी का सीजन आया, ठाकुर जी की सेवा करना है, 4 बजे सुबह जगकर हमने कपड़े उतारे, जाके ठंडे पानी में स्नान कर लिया, ये तप है। माघ का महीना आ रहा है, बढ़िया ठंड पड़ रही, कड़ाके गंगा जी स्नान करना है तो जाकर कपड़े उतारकर डुबकी लगा दी, ये तप है। जो अपने ठाकुर जी के प्रति शरीर को तपाए वो तप है। ऐसा नहीं कि जो संसारियों के लिए तपाए वो तप नहीं है। जैसे जो भी करना है तो ठाकुर जी के प्रति हो। कहते हैं ठाकुर जी के प्रति अगर प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। भगवंत कथा रुचे न तिनको नहीं, परिपूर्ण पाप ते कारण भगवंत कथा न रुचे तिनको, तिन एक कुनार बुलाई लई नचावत है दिन को रिंग को। मृदंग कहे ढिक है मजीरा कहे किनको किनको, तब एक नारी हाथ उठाए कहे इनको इनको इनको। जिसका भगवान की कथा के प्रति प्रेम नहीं है तो मृदंग कहता है धिक्कार है उसके जीवन को, मजीरा कहता किनके किनके लिए, बोले जो भगवान की कथा नहीं सुनता उनके लिए। तो जब एक नारी हाथ उठाए कहे कि उनको इनको इनको इनको, ये नहीं सुनते कथा इनके लिए, इनके जीवन धिक्कार है। तो कलयुग में सब चीज होता है, कलयुग काल अपना एक कर्म करा लेता है। जैसे समझो ठंडी का सीजन आ रहा है, सरकार ने कोई बिल पास नहीं किया, न कोई सरकारी पास किया कि आप स्वेटर निकाल लो, ठंड आ गई, रजाई निकाल लो, कुछ नहीं कहा ना। पर लेकिन ठंड आते ही आप सब लोग अपने अपने स्वेटर निकाल लिया, एक निकाला, फिर 2 निकाला, फिर 3 निकाल लिया, धीरे धीरे ऐसे निकालते ही चले गए। उसी प्रकार से समझो कि कलयुग भी अपना धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो कर काम करा ही लेता है। तो कलयुग का दोष नहीं है, उसका एक गुण है। तो मक्खी का भी एक गुण है। मक्खी जाति क्या है? मक्खी वो जाति भी अच्छी नहीं, उसमें देखा जाए तो दिन भर भन्न भन्न करती रहती है, लेकिन उसमें एक गुण है, उस मक्खी को भी लोग पालते हैं। क्या गुण है? वो अनेक परागों से अपना रस स्वादन करके लाती है, उसका शहद बनाती है, उसमें वो शहद गुण है, इसलिए उसको भी लोग पालते हैं। इसलिए राजा परीक्षित ने उस कलयुग को भी पाला, उसको दुत्कारा नहीं, उसको भगाया नहीं, बोले तुम पे एक गुण है, ये मुझे पसंद आया है, इसलिए मैं तुमको रहने के लिए जगह देती हूँ। धीरे धीरे करके भक्ति महारानी ने जब इतना कहा तो नारद जी कहते हैं आप परेशान मत होइए भक्ति मैया, मैं आपका अवश्य आपके पुत्र का उद्धार करूंगी। और आगे चलकर भक्ति महारानी नारद जी की प्रशंसा करने लग गई। जयति जगति मायाम जस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकल्यै द्रुपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारद जी महाराज आपकी जय हो। कयादु नंदन प्रहलाद आपकी एक निष्ठा में रखकर भक्ति करके आपको तो भगवान के पार्षद हो गए। ध्रुव जी महाराज आपके एक वचन सुनकर उस ध्रुवलोक में बैठे हैं। आपकी जय हो। आप तो कोई साधारण नहीं, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हो, इसलिए आपकी जय हो, जय हो, जय हो। भक्ति महारानी ने इतनी प्रशंसा की है, समय तो करता है इनकार, आप लोग भी जाने के लिए बैठी ही होंगी, तो यहीं आज विश्राम देते हैं और कल के दिन फिर कथा प्रारंभ होगी ठीक 1 बजे से, क्योंकि कथा तो देखो बहुत बड़ी है और कथा जब तक 2, 4, 5 घंटे सुनाने को ना मिलता आनंद नहीं आता। अब तो घंटे 2 घंटे तो ऐसे भूमिका निकार बनाने में लग जाता है। तो कथा छोटी थोड़ी, कथा तो बहुत है।
पर ठाकुर जी जितनी कृपा करते उतना ही सुना सकते हैं। तो आज का विश्राम इस भजन के माध्यम से। अली मोहे लागे वृंदावन को, अली मोहे लागे वृंदावन को, वृंदावन को, अली मोहे लागे वृंदावन को, अली मोहे लागे वृंदावन को।
बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग गणेश जी की झांकी का आनंद लेते हुए अपने स्थान में खड़े श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बड़ा ही सुंदर वृंदावन की महिमा का व्याख्यान करते हुए आज की कथा का मंगलमय विश्राम। आप सभी भक्तों से निवेदन, कल की कथा ठीक 1:30 बजे से और 5 बजे तक होगी। आप सभी लोग आराम से 12 बजे भोजन करके आवें, 1 घंटा विश्राम भी कर लें, हाथ पैर धो करके मुंह धो करके आराम से 1:30 बजे तक आइए। बीच में कल से कोई विश्राम नहीं मिलेगा, जल आपको यही मिल जाएगा। आइए सभी लोग खड़े हो जाइए और भगवान की मंगलमय आरती तत्पश्चात प्रसाद, सभी लोग प्रसाद लेकर के ही जाएं। राधे राधे। आज का भोग प्रधान यजमान मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष प्राण च मुखा अग्निरजायता।
मुनि चरणन को शीश झुकाओ, मुनि चरणन में शीश नवाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यासदास के नाथ आप दास नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। युगल छवि बल बल जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। हास सदा बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। संसार सारं तुल्येन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता तपसा तुमेव, त्वमेव बन्धु सतका त्वमेव, तुमेव विद्या द्रढं तुमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बांके बिहारी आरती गाओ, आरती गाओ तेरी आरती बोली बांके बिहारी लाल की।